चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिलेष मिश्रा है और मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव गुजरपुर में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोच लेता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है ये। मैं अपनी बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत ही जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास ही में नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 बड़े पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी और फिर कुछ समय के बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा और मेरा पेट कुछ इस तरह से बिगड़ा कि अब मैं ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता था। और ऊपर से जो होटल मैंने बुक करवाई थी उसके आने में अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ था, इसलिए मैं इधर उधर किसी शौचालय का इंतज़ार करने लगा। फिर पास में मुझे एक शौचालय दिखा और फिर मैं अपनी बाइक से नीचे उतरकर शौचालय के अंदर चला गया। मगर मैं जैसे उसके अंदर पहुंचा तो वहां पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे यह कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। अब मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तभी मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ पर, जो यहाँ पर मजाक कर रहा है मेरे से। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में था। अब तक मैं काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो चुका था और फ्रेश होने के बाद अब मैं उस वॉशरूम से बाहर निकलने वाला था, लेकिन अब वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। फिर मैंने वहीं पर चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आकर देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई, भाई साहब दरवाज़ा तो खुला है, आप थोड़ा धक्का लगा लीजिए। तभी मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। अभी मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरे पेट में हलचल होने लगी। एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई थी कि गलत समय पर खाया हुआ खाना आज मेरे पेट में काफ़ी बुरी तरह से तबाही मचा रहा था और अब मैं ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे तो बस वॉशरूम के ही चक्कर काटने थे। अब मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में बिल्कुल भी नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अब तक वो चौकीदार मुझसे पहले ही जा चुका था, इसलिए मैं फिर से उस वॉशरूम में घुस गया। इस बार लगभग 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस उस वॉशरूम की लाइट चालू बंद होने लगी और साथ ही में किसी महिला के हंसने की आवाज़ भी आने लगी। जब ये हरकतें एक नॉर्मल इंसान के साथ होती हैं तो उसका डरना लाजमी होता है। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था।